जय माँ शायर ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। संविधान की अनुसूची आपको एक ही प्रार्थना के हिसाब से याद करवाऊंगा। देखो वो प्रार्थना इस ढंग से है। हे प्रभु, वेतनदाता शपथ हमसे लीजिए, राज्यसभा की सीटों का आवंटन कीजिए, SC/ST प्रशासनिक क्षेत्र सत्ता इन चारों को दीजिए, मित्र में सूची ज्ञान भाषा ज्ञान दीजिए, भूमि सुधार 51वां पर वाद विवाद न कीजिए, दल बदल की तर्ज पर पंचायतों का शहरीकरण कीजिए। तो आज इस प्रार्थना के हिसाब से अपन इस ट्रिक को पढ़ेंगे। अब देखो अनुसूची फर्स्ट, अनुसूची पहली अनुसूची में है भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश। अपन ने यहाँ पे पढ़ाया, देखना, हे प्रभु। हे प्रभु का मतलब यहाँ पे अपन ने पढ़ाया हे प्रभु। हे प्रभु का मतलब प्रभु, इस प्रभु का मतलब हो जाएगा प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र। तो अनुसूची एक में क्या क्या आ जाएंगे? प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र अनुसूची एक में आ जाएंगे। फिर 2 नंबर पे है अपने वेतन और भत्ते। अपन ने वहाँ पे पढ़ा था, देखना, वेतनदाता। वेतनदाता यहाँ पे पढ़ा था अपन ने वेतनदाता। वेतनदाता से आ जाएगा यहाँ पे वेतन और भत्ते। फिर 3 नंबर पे अपन ने पढ़ा था दूसरी अनुसूची में वेतन किन किन के वेतन मिलेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। दूसरी अनुसूची में जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और हाईकोर्ट के, इनके भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक आदि, इनका वेतन और भत्ते हैं वो अनुसूची 2 के अंदर दिए गए हैं। और तीसरी अपन पढ़ेंगे शपथ ग्रहण। तो देखो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था शपथ ग्रहण, तो तीसरी अनुसूची में आ जाएगा शपथ ग्रहण। हे प्रभु वेतनदाता, प्रभु से तो दूसरी अनुसूची आ जाएगी, सॉरी, प्रभु से तो आ जाएगी पहली अनुसूची, और दूसरी से आ जाएगी अपने वेतनदाता का मतलब वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची में आ जाएंगे। तीसरे में है शपथ हमसे लीजिए। शपथ का मतलब तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित, जो जैसे अपन ने दूसरी अनुसूची में पढ़े थे, दूसरी अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, इनकी जितने भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च पदाधिकारी, जितने भी पदाधिकारी हैं, इनके जो शपथ है वो अनुसूची 3 में दी गई है। और आगे पढ़ेंगे अपन अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। राज्यसभा की सीटों का आवंटन, तो देखना अपन ने जो प्रार्थना पढ़ी थी वो किस हिसाब से, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो ये राज्यसभा की सीटों का आवंटन कीजिए, तो ये आएगी आपकी अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटें, किस राज्य से कितने कितने सीटें लेनी है वो इसमें आ जाएगी। और आगे अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अनुसूची 5। अनुसूची 5 में क्या पढ़ेंगे अपन? अनुसूची 5 में पढ़ेंगे अनुसूचित जाति, जनजाति व प्रशासनिक क्षेत्रों का वर्णन। तो इसको आपको किस ढंग से याद करना है, देखना, उसी में प्रार्थना के हिसाब से आपको किस ढंग से याद करना है। देखो, SC/ST प्रशासनिक क्षेत्र। SC/ST का मतलब हो गया अनुसूचित जाति, ST का मतलब हो गया अनुसूचित जनजाति। इनका जो प्रशासनिक क्षेत्र है वो अपन अनुसूची 5 में पढ़ेंगे, और आपको इस ढंग से आपको याद करना है। अब अपन पढ़ेंगे अनुसूचित 6। अनुसूचित 6 में देखना, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति में कौन कौन से आएंगे? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के प्रशासन व नियंत्रण का वर्णन किया गया है इनका। अनुसूचित जनजातीय प्रशासन व नियंत्रण, तो इसको किस ढंग से याद करना है, देखना, इसको आप मित्र में ऐसे आ जाएगा आपका असम, मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा और मे से मेघालय। उन चारों राज्यों के बारे में आपको ध्यान रखना है
और उसके हिसाब से आपको याद करना है। और नेक्स्ट अपनी 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे। 7वीं अनुसूची है भाषा, 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों के बारे में अपन 7वीं अनुसूची में पढ़ेंगे। 3 प्रकार की अनुसूची होती है, संघ, राज्य और एक समवर्ती सूची। तो वो अनुसूचियां पढ़ेंगे अपन। प्रारंभ में जो अनुसूची थी संघ सूची में कितने विषय थे? 97। और राज्य सूची में प्रारंभ में कितने विषय थे? 67। और समवर्ती सूची में 67 नहीं 66 है ये। और समवर्ती सूची में 47। तो ये तो जब संविधान का जब निर्माण हुआ था, प्रारंभ में इतने इतने विषय थे ये संघ सूची में। राज्य सूची और समवर्ती सूची में अलग अलग हैं, ये जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में अभी वर्तमान में भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं। तो वर्तमान में देखना, ये थोड़ा सा इधर आ गया है। वर्तमान में अपने पास 100 विषय हैं संघ सूची में। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। और राज्य सूची में वर्तमान में कितने हैं? राज्य सूची में पहले तो 66 थे, लेकिन वर्तमान में हैं 61। पहले 66 थे और अब 5 घट के -5 हो चुका है। यहाँ पे -5 कर दो तो ये आ जाएगा 61। और समवर्ती सूची में पहले 47 थे और अब +5 कर दो, इसमें +5 हो जाएगा आपका, और ये आ जाएंगे आपके 52 विषय। तो इनको आप ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन 8वीं अनुसूची है, वो देखना यहाँ पे। ये अपन ने 7वीं पढ़ी थी सूची ज्ञान के बारे में, 7वीं पढ़ ली थी अपन ने। अब अपन पढ़ेंगे 8वीं है भाषा ज्ञान। तो ये 8 नंबर की आ जाएगी यहाँ पे। भाषा दीजिए मतलब भाषा ज्ञान। अपन ने भाषा ज्ञान है वो 8वीं अनुसूची है। और जब संविधान का निर्माण हुआ था तब कुल कितनी भाषाएं थी? तब 14 भाषाएं थी। और अभी वर्तमान में कितने भाषाएं हैं? अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ये ध्यान रखना। जिसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ दी गई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी और 1967 में सिंधी भाषा को सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया था। और उसके बाद में 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। इन 3 भाषाओं को बाद में जोड़ दिया गया। उसके बाद में 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, इन 4 भाषाओं को 2004 में जोड़ दिया गया था। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया, उसके बाद में 3 भाषाओं को और उसके बाद में 4 भाषाओं को। इस प्रकार कुल मिला के 8 भाषाओं को जोड़ दिया गया। पहले 14 थी, 14 और 8 अब 22 भाषा आ गई। अब ये आ गया अपना 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित। और 9वीं अनुसूची पढ़ेंगे अपन। देखना, ये तो 8वीं अनुसूची थी भाषा से संबंधित। और 9वीं अनुसूची पढ़ेंगे अपन भूमि सुधार 51वां पर वाद विवाद न कीजिए। इसका मतलब ये जो 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित थी और 51वां संविधान संशोधन था। देखिए 51वां संविधान संशोधन के तहत इस अनुसूची को जोड़ा गया था। भूमि सुधार 1951 प्रथम संविधान संशोधन। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। उसके बाद में 10वीं अनुसूची दल बदल, तो इसको जोड़ा गया था 1985 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन। दल बदल का मतलब है जैसे पहले 1985 से पहले कोई कांग्रेस या बीजेपी का कोई नेता होता था तो कांग्रेस वाले बीजेपी में नहीं जा सकते और बीजेपी वाले कांग्रेस में नहीं जा सकते थे। लेकिन 1985 52वां संविधान संशोधन में ये एक ऐसा संशोधन था जिसके बाद में कोई भी नेता अपनी पार्टी को बदल सकता है। जैसे कांग्रेस वाला बीजेपी में आ सकता है, बीजेपी वाला कांग्रेस में जा सकता है, तो ये है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे पंचायती राज। 11वीं जो अनुसूची है वो है पंचायती राज से संबंधित।
1993 73वां संविधान संशोधन, जिसमें 29 विषय जोड़े गए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 11वीं और 12वीं 1993 में ये लगातार ही हो गई थी। ये 73वां संविधान संशोधन और 12वीं हो गई थी 74वां संविधान संशोधन। तो और 12वीं के अंदर है शहरीकरण, जबकि 11वीं में है पंचायती राज। धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।